गुरुवार को बिहार के 7 नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन से 2 विभाग वापस ले लिए हैं। पहले संतोष सुमन के पास 3 विभाग सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन का जिम्मा था। अब उनके पास सिर्फ लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की भी पावर कम हो गई है। उनके पास पहले पथ निर्माण, कला संस्कृति और खनन विभाग की जिम्मेदारी थी। अब उनसे कला संस्कृति और पथ निर्माण विभाग ले लिया गया है। उन्हें खनन और कृषि विभाग का जिम्मा मिला है। वहीं नितिन नवीन के पास से नगर विकास विभाग का जिम्मा वापस लेकर जीवेश मिश्रा को दे दिया गया है। नितिन नवीन अब पथ निर्माण विभाग संभालेंगे। संजय सरावगी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी मिली है, जो पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के पास था। बुधवार को बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। कल यानी शुक्रवार को बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले मंत्रियों के विभाग बांट दिए गए हैं। अब इस बंटवारे के बाद बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, बहुत कुछ देखा गया है, बहुत कुछ खास है इसमें। तो एक तो ये कि अभी सिद्धार्थ ने चिट्ठी जारी की है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, किसको कौन सा विभाग मिला है। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने एक चिट्ठी जारी कर दी थी। बीजेपी ने खुद ही बता दिया था कि उनके मंत्री कौन से विभाग ले रहे हैं। तो और दूसरी ये बात है कि बीजेपी ने चुनाव से 7 महीने पहले ये 7 नए मंत्री बनाए हैं। इसमें मिथिलांचल को तवज्जो मिली है। इसके अलावा यादव एक भी नहीं है। यादव को छोड़कर सबको साथ लिया है बीजेपी ने। तो ये बीजेपी की नई रणनीति सामने आई है। खैर, बिहार में नीतीश कुमार की जदयू के पीछे रहने वाली बीजेपी अब छोटे से बड़ा भाई बन चुकी है। 243 विधानसभा वाली सरकार में कुल 36 मंत्री हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 36 में से बीजेपी के 21 मंत्री हैं, यानी जदयू से 1.5 गुना ज्यादा मंत्री बीजेपी के हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने मंत्रियों के चयन में यादवों को छोड़कर हर जाति को साधा है। पहली दफा कुर्मी जाति के विधायक को भी बीजेपी कोटे से मंत्री बनाया गया है, यानी संकेत मिल रहे हैं। कुर्मी नीतीश का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। सबसे ज्यादा तवज्जो मिथिलांचल को दी गई है। यहां से अब कैबिनेट में 6 मंत्री हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मिथिलांचल की 60 सीटों में से 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। इस विस्तार के जरिए बीजेपी ने यह मैसेज भी दे दिया है कि जो वोट देगा उसे उतनी तवज्जो भी दी जाएगी। 2 दिन पहले पटना पहुंचे जेपी नड्डा ने जदयू नेताओं को साफ कर दिया था कि अब बीजेपी को अपने संगठन पर ज्यादा फोकस करना है। कई दिनों से मंत्रिमंडल के विस्तार की कवायद चल रही थी, लेकिन किन्हीं वजहों से हो नहीं पाया। एक वजह खुद नीतीश कुमार को लेकर भी थी कि वो कहीं फिर से गठबंधन तोड़ न लें। जब इन कयासों पर पूरी तरह से विराम लग गया, तब बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दी। बिहार के विधानसभा चुनाव में महज 7 महीने बचे हैं। 4 दिन बाद बजट आना है। ऐसे में सरकार अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करती तो बजट सत्र चलने यानी अगले 1 महीने तक ये काम नहीं हो पाता। जेपी नड्डा के हालिया बिहार दौरे की भी मुख्य वजह यही थी। इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही ये तय हो गया है कि अब भले ही सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के पास है, लेकिन ताकत बीजेपी के हाथों में है, जिसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। 27% पिछड़ों को एकजुट करने की कोशिश की है। जी हां, बिहार में पिछड़ों की आबादी 27% है। इसमें कोयरी कुर्मी भी आते हैं। 2000 के दशक तक ये लालू यादव का वोट बैंक थे, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार को सपोर्ट करने लगे। हालांकि बीते कुछ सालों में कुर्मी तो नीतीश के साथ बने रहे, लेकिन कोयरी यानी कुशवाहा दूरी बनाते नजर आए। कुशवाहा बहुल औरंगाबाद में आरजेडी की जीत इस बात की पुष्टि करती है। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि नीतीश की सरकार में जितनी तवज्जो कुर्मियों को मिली, उतनी कुशवाहा को नहीं मिली। इसीलिए वे नेता के बजाय जाति पर शिफ्ट होना शुरू हुए। इसी वोट बैंक को अब बीजेपी एकजुट करना चाहती है। 27% आबादी के हिसाब से पिछड़ों के 12 मंत्री कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। अभी तक जदयू से 4 और बीजेपी से 2 थे। अब बीजेपी ने इस समाज के 3 और नेताओं को शामिल कर मंत्रियों की संख्या 9 कर दी है। यह आरजेडी की सेंधमारी को रोकने और कुशवाहा को बीजेपी की तरफ मोड़ने के लिए किया गया है। अति पिछड़ों सवर्णों को भी साधा गया है। बिहार में अति पिछड़ा की 36% आबादी है। ये सीएम नीतीश कुमार का वोट बैंक कहे जाते हैं। हालांकि जेडीयू का वोट परसेंट अभी करीब 16% है। इससे यह पता चलता है कि ईबीसी का 20% वोट बैंक अभी भी खाली है। बीजेपी इसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है। अति पिछड़ा से 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इस समाज से कुल 7 मंत्री बन चुके हैं। इनमें से 5 बीजेपी और 2 जदयू में हैं। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि नीतीश कुमार के जरिए बीजेपी इस वोट बैंक को खुद से जोड़ना चाहती है। आबादी के हिसाब से 2 गुना सवर्ण मंत्री। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो नीतीश सरकार में सवर्ण मंत्रियों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है।
हिंदू मुस्लिम सवर्णों को मिलकर इनकी आबादी करीब 15% है। इस हिसाब से सवर्ण जाति से 5 मंत्री बनाए जा सकते थे, लेकिन सवर्ण मंत्रियों की संख्या 12 है। इसमें 8 बीजेपी के कोटे से है। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहला, बीजेपी का कोर वोट बैंक है सवर्ण, जिसे पार्टी बनाए रखना चाहती है। दूसरा, विनिबिलिटी फैक्टर है। अधिकतर सवर्ण नेता धनबल और बाहुबल से मजबूत हैं, ऐसे में इनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। नीतीश अब पहले की तरह पावरफुल नहीं रहे क्या? वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि नीतीश कुमार अब पहले की तरह मजबूत नहीं रहे। इसकी एक बड़ी वजह उनकी शारीरिक कमजोरी भी है। जब तक नीतीश मजबूत रहे तब तक बीजेपी कभी भी उनके आगे नहीं आ पाई, क्योंकि जब भी ऐसी कोशिशें होती थी तो जदयू की तरफ से कड़ा प्रहार होता था। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। मौजूदा सिनेरियो में नीतीश को बीजेपी की ज्यादा जरूरत है। यदि वे बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हैं तो उनकी पार्टी में ही इस बार टूट हो सकती है, क्योंकि उनके तमाम मंत्री भी अब दिल्ली पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वहीं नीतीश अपने बेटे निशांत को भी यदि पॉलिटिक्स में सेट करना चाहते हैं तो उन्हें बीजेपी की मदद लेनी होगी। वहीं बीजेपी के लिए नीतीश कुमार का चेहरा जरूरी है। बीजेपी के पास अभी कोई सीएम फेस नहीं है। वे नीतीश कुमार के जरिए अपना फैलाव करना चाहते हैं। ऐसे में आपसी सहमति से ही सब काम चल रहा है। चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले बुधवार को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। इनमें से 4 मिथिलांचल इलाके से हैं। इन्हें मिलाकर अब मिथिलांचल से 6 मंत्री हो गए हैं। मंत्री बनाए गए सभी विधायक भाजपा के हैं। इनमें 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े और 2 सवर्ण समुदाय से हैं। राज्य में एनडीए सरकार का 13 महीने में यह तीसरा विस्तार है। नीतीश सरकार में अब 36 मंत्री हैं। इनमें बीजेपी के 21, जेडीयू के 13, बाकी 1 हमसे और 1 निर्दलीय हैं। मौजूदा कैबिनेट में 36 मंत्री हैं और भाजपा के 21। नीतीश कुमार की मौजूदा कैबिनेट में कुल 36 मंत्री हो गए। 6 मंत्रियों की जगह खाली थी। बुधवार को दिलीप जायसवाल के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 7 जगह खाली हो गई थी। दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद सुनील कुमार जो कि बिहार शरीफ से आते हैं, जीवेश मिश्रा जो जाले से आते हैं, राजू सिंह साहेबगंज, मोतीलाल प्रसाद रीगा से, कृष्ण कुमार उर्फ मंटू अमनौर से, विजय मंडल सिकटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। तो 36 मंत्रियों का कोटा फुल। बीजेपी कोटे से 21, जेडीयू कोटे से 13, 1 हम और 1 निर्दलीय, कुल 36। संजय सरावगी को राजस्व एवं भूमि सुधार, सुनील कुमार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जीवेश मिश्रा नगर विकास और आवास, राजू कुमार सिंह पर्यटन, मोतीलाल प्रसाद कला संस्कृति एवं युवा, विजय कुमार मंडल आपदा प्रबंधन, कृष्ण कुमार मंटू सूचना प्रौद्योगिकी। ये बिहार राज्यपाल के आदेश से चिट्ठी जारी हुई है। उस चिट्ठी की बात कर रहा था जो चिट्ठी बीजेपी ने पहले ही जारी कर दी थी। बाद में सरकार की तरफ से यह चिट्ठी जारी की गई राज्यपाल के आदेश से। तो आप इस मंत्रिमंडल विस्तार को किस नजरिए से देखते हैं? जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ पॉइंट्स जो हैं इसमें वो देखने लायक है। जैसे कि सरकार के आदेश से पहले बीजेपी ने चिट्ठी जारी कर दी। बीजेपी ने यादवों को छोड़ के बाकी सबको साथ लिया। बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आ गई है। और जो सब कुछ जो एनालिसिस हो रहा है, अभी जो चर्चा चल रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।